आदाब, केपी न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के महमूद गांवा चौक में अल सादिक टूर्स एंड ट्रैवल्स कार्यालय का हुआ डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान के हाथों उद्घाटन। विधायक रहीम खान, मोहम्मद फिरोज खान, मोहम्मद नवाज खान के अलावा दूसरे रहे उपस्थित। बच्चे जैसा व्यवहार कर रहे हैं केसीआर, प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी नहीं करने पर बोली बीजेपी। उद्धव ठाकरे को एक और बड़ा झटका, सांसद गजानन कीर्तिकर ने थामा शिंदे गुट का हाथ। संसद का शीतकालीन सत्र 7 से 29 दिसंबर तक पुरानी बिल्डिंग में ही आयोजित होने की संभावना। हिमाचल प्रदेश में आज हो रहा है चुनाव। हिमाचल में वोटिंग है जारी। मतदान केंद्रों पर किए गए हैं सुरक्षा के कड़े इंतजाम। 55 लाख से अधिक मतदाता 68 निर्वाचन क्षेत्रों में 412 उम्मीदवारों की किस्मत का करेंगे फैसला। 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस। सोमवार को होगी कांग्रेस टास्क फोर्स की बैठक, दिग्गज नेता होंगे शामिल। अब समाचार विस्तार से। शुक्रवार की शाम को बीदर के महमूद गांवा चौक मस्जिद महबूब सुबहानी के करीब अल सादिक टूर्स एंड ट्रैवल्स कार्यालय का उद्घाटन हुआ। नूर शिक्षण संस्था और केपी न्यूज़ के संस्थापक व निर्देशक डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान ने उद्घाटन किया। बीदर के विधायक रहीम खान मुख्य अतिथि थे। अतिथियों में युवा नेता व समाजसेवी मोहम्मद फिरोज खान, वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान, रिटायर्ड एडीजीपी GM हयात, मौलाना मोहम्मद अब्दुल गनी और दूसरे उपस्थित रहे। अल सादिक टूर्स एंड ट्रैवल्स के डायरेक्टर सैयद शकीलुर रहमान ने सभी अतिथियों का स्वागत किया और इस अवसर पर सभी अतिथियों को फूलमाला पहनाकर सम्मान किया गया। उद्घाटन के अवसर पर मौलाना मोहम्मद अब्दुल गनी ने दुआ की। इस अवसर पर डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान, विधायक रहीम खान, मोहम्मद फिरोज खान, मोहम्मद नवाज खान और दूसरे उपस्थित लोगों ने इस अल सादिक टूर्स एंड ट्रैवल्स के डायरेक्टर और दूसरे जिम्मेदारों को बधाई दी और खूब तरक्की करने की दुआ की। अल सादिक टूर्स एंड ट्रैवल्स के डायरेक्टर सैयद शकीलुर रहमान ने केपी न्यूज़ से बात करते हुए इस संबंध में विस्तार से बताया और सभी उपस्थित अतिथियों का धन्यवाद किया। केपी न्यूज़ के संवाददाता शान अली नकवी और कैमरामैन संतोष का कवरेज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत ही खुशी की और मुसर्रत का मौका है हमारे लिए। शहरियाने बीदर के इसरार पर अल्हम्दुलिल्लाह हम सादिक टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से, सादिक टूर्स एंड ट्रैवल्स का हेड ऑफिस हैदराबाद में है। उसके ब्रांच के तौर पर हम लोग यहाँ लोकल में बीदर ज़िले के अंदर शहरियाने बीदर के लिए मौलाना असलम कासमी साहब के निगरानी में यहाँ पे ब्रांच का इफ्तिताह किए हैं, जिसमें हम बहुत ही ममनून और मशकूर हैं हमारे चीफ गेस्ट जनाब डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान साहब के। वो हमारे दावत पर तशरीफ़ लाए, मुख्तसर से दावत पर तशरीफ़ लाए और हमारी हिम्मत अफजाई फरमाई। साथ ही मौलाना अब्दुल गनी खान साहब की दुआ पर इस ब्रांच का इफ्तिताह हुआ। हम शुक्र अदा करता हूँ। इसी के साथ साथ जितने भी हमारे हाज़रीन और नाज़रीन यहाँ पर आए थे, मैं तमाम का शुक्रगुज़ार हूँ कि उनकी हिम्मत अफजाई और हौसला की वजह से हम लोग आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर एक ब्रांच का इफ्तिताह किए हैं। मैं नाज़रीन और शहरियाने बीदर से अपील करता हूँ कि एक मरतबा सादिक टूर्स एंड ट्रैवल्स को खिदमत का मौका दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सर्विस जहाँ तक हो सके हम लोग बेहतर से बेहतर आज़मीन की खिदमत करने की कोशिश करते हैं और अपने सर्विस को बेहतर से बेहतर फराहम करने की कोशिश करते हैं। अभी हाल ही में हमारे पास से बीदर ज़िले के एक बड़े आलिम दीन मौलाना अब्दुल गनी खान साहब हमारे मुल्क से उम्रे के लिए रवाना हुए थे और कल ही उनकी वापसी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सर्विस से वो मुतमईन हैं। हम उनके मशकूर हैं कि वो आज हमारी दावत पर हमारे इफ्तिताह में तशरीफ़ लाए। साथ में जनाब डॉक्टर अयाज खान साहब और जनाब फिरोज साहब और उनके साथ में जनाब रहीमुद्दीन खान साहब बीदर ज़िले के MLA और उनके साथ में जितने भी अहम और मौजूद शख्सियात और उलमा किराम यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे, मैं तमाम का मशकूर हूँ, तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह पाक आप तमाम को जज़ाए खैर दे और अहलियाने बीदर से अपील करता हूँ कि सादिक टूर्स एंड ट्रैवल्स को एक मरतबा खिदमत का मौका ज़रूर दें। इंशाअल्लाह हम बेहतर से बेहतर खिदमत करने की और उनको अच्छे से अच्छी सर्विस फराहम करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बीदर के ब्रिम्स अस्पताल में लापरवाही का एक मामला सामने आया है। बीदर के ब्रिम्स अस्पताल में मुन्नाखिली के करीब स्थित इटालपुर गांव की एक गर्भवती महिला 3 दिन पहले डिलीवरी के लिए एडमिट हुई थी। शुक्रवार को उस महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया। जन्म के कुछ घंटों बाद ही उस बच्चे की मृत्यु हो गई, जिस कारण महिला और उसके परिजन काफी दुखी हुए। उस महिला के परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टर्स और स्टाफ पर सही इलाज न करने और लापरवाही करने का आरोप लगाया है। इस संबंध में उस मृत बच्चे के परिजनों ने केपी न्यूज़ से बात की और इस घटना के संबंध में बताया।
केपी न्यूज़ के संवाददाता शान अली नकवी और कैमरामैन संतोष का कवरेज। ಬುಧವಾರ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ರೀ ನಾವು, ಏನೂ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲರಿ. ನಾವು ಒಂದು ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಭೀ 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಡೊನೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಇದು ಮಾಡ್ಲಕ್ಕಂತ 600 ರೂಪಾಯಿ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ. ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಅದ ಮಗುಗೆ, ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಂತ ಒಂದು 4-5 ಸಾರ್ತಿ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಳಿಸಿ, ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆ ಮ್ಯಾಕ್ ಕಳಿಸಿ, ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆ ನಾಯಿಗೆ ಓಡಿಸಿದಂಗೆ ಓಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ಲಡ್ ತಂದು ಕೊಟ್ಟು ಮ್ಯಾಕಾದ್ರೂ ಭೀ ಮಗು ಚೆಂದ ಆಡ್ಲಾಕತ್ತಿತ್ತು. ಏನು ಅಂದರೂ ಬ್ಲಡ್ ಹಚ್ಚಿನ ಮ್ಯಾಕ ಏಕದಮ್ ಹೆಂಗೋ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತಿಕ್ಕಿ ಪಾರ್ ರೌಂಡ್ ಆಗ್ಯದಂತ ಹೇಳಕತ್ತೀರಿ. ಇಷ್ಟೇ ರೀ ನನ್ನ ಮಾತು. क्या प्रॉब्लम है इस बच्चे को, जो है क्या वजह हुई थी, क्या रीज़न हुआ? क्या रीज़न है सर, डिलीवरी टाइम में आए थे, एडमिट कर लिए. जब डिलीवरी टाइम में हो गया, डिलीवरी टाइम के आने के बाद उनको आईसीयू में रख दिए और उनको बोलते हैं ब्लड कम है, वाइट प्लेट्स कम है बोलकर बोल दिए, वाइट सेल्स प्लेट्स कम है बोलकर बोल दिए. और एक बार ब्लड वाइट प्लेट्स के लिए भेजे थे, 10 बार उनको नाम लिख के लेकर करेक्शन के लिए ही भेज देते थे उनको. इधर बोले तो वो नहीं है, ये करेक्ट नहीं है, वो करेक्ट नहीं है बोलकर ब्लड बैंक में बोलते थे. और बाद में इधर आके बोलते थे वो ऐसे ही चलता है, उनको FFB बोलकर लिख देते थे और RPI बोलकर लिख देते थे. और क्या बोलते हो, दे नॉट रेस्पॉन्सिबल ऑफ द हियर. द DHO is, we have to request that on, DHO requests us to, we have to solve that on problem here. कहाँ से खेड़े लोगों से आते इधर, रेस्पॉन्स ही नहीं देते. लोगों को बोलते हैं ऐसा होगा, ऐसा होगा, सीरियस है, वो ऐसा. सीरियस रहते जी, सीरियस रहे तो क्या है, हमारे गरीब लोगों को क्या है. कितने दिन हो गए इनको यहाँ पर? 3 दिन हो गए इधर आके एडमिट करे. लास्ट टाइम मे बी वेडनेसडे या थर्सडे वी विल अटेंडेड दैट ऑन. उन्होंने बोलते थे कि डिलीवरी टाइम में हो गया, डिलीवरी होने के बाद बच्चों को NICU में रखने के लिए रिक्वेस्ट कर दिए, उनको एडमिट कर दिए. एडमिट करने के बाद क्या बोलते बोलो तो वो नहीं है, ये नहीं है, सीरियस है, वो है, आज है, आज जब ICU बोलते थे और रेस्पॉन्स नहीं देते. आते वो है बोलते चुप बैठ देते. लेकिन क्या है, निकलते सर कुछ भी रहने दें, लेकिन इधर गरीब लोग आते, कहाँ से खेड़े लोगों से आते हैं, उनको इलाज होना चाहिए. हम इतना ही रिक्वेस्ट कर देते हैं, कुछ भी रहने दें, पैसा दे के कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन जान नहीं कर सकते. मेरा रिक्वेस्ट यही है, कहीं से भी रहने दें, क्या भी रहने दें, खेड़े लोगों को आप रेस्पॉन्स दीजिए, उसको ट्रीटमेंट की इलाज दीजिए. उसके बाद कुछ भी नहीं चाहिए इधर. ये मेरा एक रिक्वेस्ट है. थैंक यू. नाम बोलिए सर. नाम मेरा नाम है नागराज. बीदर के कमलनगर तालुके के होला समुद्रा गांव में आयोजित श्री सदगुरु हीरानाथ महाराज यात्रा महोत्सव में कांग्रेस नेता डॉक्टर भीमसेन राव सिंधे ने भाग लिया. इस दौरान ग्रामीणों ने उनका भव्य स्वागत किया. इस अवसर पर कांग्रेस नेता प्रभु बेणे, MA पाटिल डिग्गी, अमरखेड़, मनोज संगम और दूसरे उपस्थित थे. डॉक्टर भीमसेन राव सिंधे एक प्रसिद्ध जनता के नेता हैं. पिछले 6 से 7 वर्ष से ये औराद तालुके में जनता की सेवा करते आ रहे हैं. इनको इस तालुके की जनता का समर्थन प्राप्त है. औराद से केपी न्यूज़ के संवाददाता अलीम पाशा की रिपोर्ट। विविध उद्देश समाज सेवा समिति गुलबर्गा की ओर से 9 नवंबर को डॉक्टर अल्लामा इकबाल के जन्मदिन के अवसर पर मनाए जाने वाले विश्व उर्दू दिवस के अवसर पर ख्वाजा बंदा नवाज ऐवान उर्दू अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद शाख गुलबर्गा में उर्दू दिवस मनाया गया और अल्लामा इकबाल उर्दू अवार्ड वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें शहर गुलबर्गा के प्रसिद्ध व्यक्तियों को अल्लामा इकबाल अवार्ड दिए गए। विविध उद्देश्य समाज सेवा समिति गुलबर्गा के अध्यक्ष व समाज सेवक साजिद अली रंजोलवी ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस कार्यक्रम में गुलबर्गा के प्रसिद्ध शायर व लघु कथा लेखक प्रोफेसर हमीद सोहरवर्दी, सीनियर पत्रकार हकीम शाकिर, लेखक व आदर्श शिक्षक डॉक्टर अनीस सिद्दीकी, अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद शाह गुलबर्गा के अध्यक्ष प्रोफेसर पीरजादा फहीमुद्दीन, लघु कथा लेखक मोहम्मद सादिक अली, ह्यूमन एज उर्दू हाई स्कूल की प्रधान शिक्षिका निखत फातिमा और सीनियर फोटो जर्नलिस्ट अलहाज मोहम्मद मुजीब अली खान को डॉक्टर अल्लामा इकबाल अवार्ड दिए गए। इस समारोह में कर्नाटक के पूर्व मंत्री डॉक्टर शरण प्रकाश आर पाटिल,
अब्दुल जब्बार गोला एडवोकेट, अहमरुल इस्लाम, लाल अहमद मुंबई सेठ, मोहम्मद ख्वाजा गेसू दराज, शकील अहमद सरड़गी, शेख जेबा, मोहम्मद सादिक इंजीनियर, कांग्रेस नेता अब्दुल खदीर चोंगे और दूसरे उपस्थित थे। यादगीर के प्रसिद्ध शायर व पत्रकार मुबीन अहमद जख्म ने इस कार्यक्रम के बड़े ही अच्छे अंदाज में कार्रवाई चलाई और मोदिन पटेल अम्बी ने शुक्रिया अदा किया। विविध उद्देश्य समाज सेवा समिति गुलबर्गा के अध्यक्ष व समाज सेवक साजिद अली रंजोलवी ने केपी न्यूज के न्यूज एडिटर व एंकर मुस्तफा आदिल को यह जानकारी दी। 4 दक्षिणी राज्यों की अपनी 2 दिवसीय यात्रा के हिस्से के रूप में आज हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी करने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव नहीं जाएंगे। केसीआर की जगह प्रतीक्षा मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव प्रधानमंत्री की अगवानी करेंगे। हर बार जब पीएम मोदी तेलंगाना पहुंचे और मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया तो तलसानी ही प्रधानमंत्री की अगवानी करने पहुंचे हैं। भाजपा नेताओं का कहना है कि पीएम मोदी की अगवानी नहीं करके केसीआर प्रोटोकॉल का उल्लंघन करेंगे। हैदराबाद और रामागुंडम के प्रमुख स्थानों पर लगाए गए पोस्टर, बैनर और तख्तियां भी भाजपा और केसीआर की पार्टी के बीच विवाद पैदा कर रहे हैं। इन बैनर्स और पोस्टर्स में प्रधानमंत्री को तेलंगाना नहीं आने को कहा गया है। सिकंदराबाद से सांसद और केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कहा, केसीआर इसमें राजनीति क्यों लाए? ये तेलंगाना के लिए गर्व और प्रतिष्ठा की बात है कि प्रधानमंत्री राज्य को लाभान्वित करने वाली कई परियोजनाओं का शुभारंभ कर रहे हैं और राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं। महाराष्ट्र में शुक्रवार को सियासी घटनाक्रम में मुंबई की उत्तर पश्चिम सीट से सांसद गजानन कीर्तिकर ने बाला साहेब वंची शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट का हाथ थाम लिया है। कुछ दिनों पहले ही सीएम एकनाथ शिंदे ने कीर्तिकर के घर जाकर मुलाकात की थी। इसे पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के लिए एक और झटका माना जा रहा है। अब तक 18 में से 13 सांसदों ने उद्धव का साथ छोड़ दिया है। वे सभी एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल हो गए हैं। शिवसेना के नाम और निशान की लड़ाई में ठाकरे गुट को शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे नाम मिला है। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। बीदर शहर के प्रसिद्ध हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए फुल टाइम या पार्ट टाइम गुड लुकिंग फीमेल न्यूज एंकर की जरूरत है। हिंदी लिखना और अच्छी तरह पढ़ना जानने वाले और न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वाले अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और बायोडाटा के साथ दुनिया में शिक्षा का बड़ा महत्व है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र है ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाए जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर, जहां पर बीए के साथ साथ यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, केपीएससी, केएएस और बीकॉम के साथ फाउंडेशन क्लासेस फॉर सीए, बैंकिंग एग्जाम ट्रेनिंग और बीएससी के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग की सुविधा उपलब्ध है और इन सभी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सही माहौल में और बेहतर शिक्षकों से शिक्षा व ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज ही एडमिशन लें। याद रखें, ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाया जाने वाला
ज्ञानसुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स बीदर। इसके साथ ही ज्ञानसुधा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीदर में भी एडमिशन खुल गए हैं। शिवनगर बिहाइंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 988800403334। बीदर शहर में वैसे तो कई होटल्स हैं, मगर क्या आपको मालूम है कि बीदर में एक शानदार 3 स्टार होटल भी है? जी हाँ दोस्तों, बीदर में अब 3 स्टार होटल ओपन हो गई है। बीदर से जनवाड़ा रोड पर खुले वातावरण और सुखद पर्यावरण में अपनी बेहतर सर्विस से ग्राहकों का मन मोह लेने वाली वाइब होटल्स, जहां पर इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल और साउथ इंडियन खाना कम कीमत पर उपलब्ध है। वही फूड क्वालिटी वो सब वगैरह अच्छा है और कॉकटेल के लिए फैमिली सब आ सकते हैं। क्वालिटी भी अच्छा है और दे शुड कम एंड टेस्ट द फूड एंड द प्राइसेस आर नार्मल, इट इज़ नॉट हाई एंड ऑल। ಬೀದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 3 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ। ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪ್ಲೇಸಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ। साथ ही यहाँ पर बीदर बारबेक्यू रेस्टोरेंट, पुल साइड रेस्टोरेंट और सस्या नाम से वेज रेस्टोरेंट के अलावा बार, जिम, स्विमिंग पूल, 1500 लोगों के लिए ओपन लॉन, 100 लोगों के लिए बैंक्वेट हॉल मौजूद है। और यहाँ पर सूट रूम्स के अलावा डिलक्स रूम भी उपलब्ध हैं, जिनमें सभी प्रकार की सुविधा है। वाइब होटल्स के मालिक राजू मालगे हैं। विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन और यहाँ पर उपलब्ध रूम्स में रहने का आनंद उठाने के लिए एक बार ज़रूर चले आइए। वाइब 3 स्टार होटल जो ओपन हुई है, यहाँ पर मैं 2-3 बार आया हूँ और यहाँ का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। सभी रीज़नेबल हैं यहाँ पे रेट्स वगैरह। याद रखिए, वाइब होटल्स, जहां आप एक बार आएंगे तो बार बार आना पसंद करेंगे और यहाँ के स्वादिष्ट भोजन आपका मन मोह लेंगे। याद रखिए, बीदर ज़िले की एकमात्र 3 स्टार वाइब होटल, जनवाड़ा रोड, नवदगिरी, बीदर, कर्नाटक। कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं नूतन हेगड़े, होटल GM 9606027120। नमस्ते, मेरा नाम नूतन है और हम लोग राजू मिलगे साहब ने बीदर में एक अच्छे से 3 स्टार होटल ओपन किया है। अभी ग्रेट डेस्टिनेशंस होटल्स एंड रिजॉर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी के लिए रन करने के लिए दिया है। बीदर का क्राउड के लिए क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है, इसका हिसाब से हम लोग होटल को प्राइसिंग भी किया है। और एक है हमारा प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, सस्या वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। और होटल में आपको स्विमिंग पूल है, जिम है और बहुत कुछ जो चाहिए आपको फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो आपको मॉर्निंग वॉक के लिए भी जा सकते हैं, उतना जगह है इधर सब। सो प्लीज़ सब लोग एक बार आके हमारा खाना और हमारा सर्विस, रूम्स एंड हॉस्पिटैलिटी को एंजॉय करके आपका सपोर्ट देने के लिए चाहते हैं। रिसेप्शन का नंबर है 8482460982। ईमेल reservations.b@vibehotels.com और वेबसाइट है www.vibehotels.com। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। संसद का शीतकालीन सत्र 7 सितंबर से शुरू होकर 29 दिसंबर तक चल सकता है। रिपोर्ट के अनुसार इस बार का विंटर सेशन पुराने संसद भवन में ही आयोजित होगा। तारीखों के बारे में अंतिम फैसला संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति करेगी। शीतकालीन सत्र आमतौर पर नवंबर के तीसरे सप्ताह में शुरू होता रहा है। सत्र के दौरान करीब 20 बैठकें होती हैं। हालांकि 2017 और 18 में भी विंटर सेशन का आयोजन दिसंबर में किया गया था। हिमाचल प्रदेश में आज हो रहा है चुनाव। और वोटिंग जारी है। 55 लाख से अधिक मतदाता 68 निर्वाचन क्षेत्रों में 412 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे, जिनमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के पुत्र विक्रमादित्य सिंह और पूर्व भाजपा प्रमुख सतपाल सिंह सत्ती शामिल हैं। बीजेपी और कांग्रेस के लिए साख की लड़ाई बन चुका है। वहीं आम आदमी पार्टी की दावेदारी से ये मुकाबला थोड़ा दिलचस्प होता नजर आ रहा है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ बीजेपी जहां विकास के अपने एजेंडे पर सवार होकर चुनावी सफलता दोहराने की उम्मीद कर रही है, वहीं विपक्षी कांग्रेस मतदाताओं से निवर्तमान सरकार को सत्ता से बेदखल करने की 4 दशक पुरानी परंपरा का पालन करने का अनुरोध कर रही है। पिछले 2 चुनावों में लचर प्रदर्शन करने वाली कांग्रेस के लिए भाजपा से हिमाचल प्रदेश छीनना अपने अस्तित्व का सवाल है।
पिछले 2 चुनावों में कांग्रेस के लिए ये और अहम है क्योंकि 24 साल बाद गांधी परिवार के बाहर के किसी व्यक्ति मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी की कमान संभाली है और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी प्रचार से पूरी तरह दूर रहे हैं। राज्य में नई आई आम आदमी पार्टी का अभियान काफी शांत रहा क्योंकि मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच बनता दिख रहा है। चुनाव की पूर्व संध्या पर भाजपा और कांग्रेस ने दावा किया है कि बहुमत की ओर बढ़ रहे हैं और सरकार बनाएंगे। इस बीच राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने कहा कि आखिरी क्षण में शुक्रवार को घर घर जाकर प्रचार करने से भी खेल बदल सकता है। नए पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में 2024 के लोकसभा चुनाव पर कांग्रेस टास्क फोर्स सोमवार को पहली बार बैठक करेगी। खड़गे के कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने के बाद टास्क फोर्स की ये पहली बैठक है। चुनाव रणनीति समूह के सदस्य नए अध्यक्ष को टास्क फोर्स के काम और 2024 के चुनाव की योजना से अवगत कराएंगे। टास्क फोर्स के सदस्यों में पी चिदम्बरम, मुकुल वासनिक, जयराम रमेश, के.सी. वेणुगोपाल, अजय माकन, रणदीप सुरजेवाला, प्रियंका गांधी वाड्रा और सुनील कनुगोलू शामिल हैं। भारत की सबसे पुरानी पार्टी ने अप्रैल में राजस्थान के उदयपुर में अपने 3 दिवसीय बड़े सम्मेलन से ठीक पहले 2024 के राष्ट्रीय चुनावों को देखते हुए और राजनीतिक चुनौतियों से निपटने के लिए एक एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप की घोषणा की थी। इसे ही टास्क फोर्स का नाम दिया गया है। पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 8 सदस्यीय समिति द्वारा मिली एक रिपोर्ट के बाद 2024 टास्क फोर्स का गठन किया था। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में कई बड़े वादे किए हैं। घोषणा पत्र में कांग्रेस ने वादा किया है कि किसानों को फसल का उचित दाम दिलाने के लिए कमेटी गठित की जाएगी। किसानों का 3 लाख रुपए तक का कर्ज और बिजली बिल माफ करने का वादा भी कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र के अनुसार आम उपभोक्ताओं की 300 यूनिट बिजली फ्री होगी। इसके अलावा कांग्रेस ने हर गुजराती के लिए 10 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज का वादा किया है। आज रामपुर के महात्मा गांधी फिजिकल ग्राउंड में मुस्लिम पसमानदा सम्मेलन आयोजित होगा। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बासित अली की अगुवाई में की गई है कार्यक्रम की तैयारियां। रामपुर से केपी न्यूज के संवाददाता नाजिम अली की रिपोर्ट। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के महमूद गांवा चौक में अल सादिक टूर्स एंड ट्रैवल्स कार्यालय का हुआ डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान के हाथों उद्घाटन। विधायक रहीम खान, मोहम्मद फिरोज खान, मोहम्मद नवाज खान के अलावा दूसरे रहे उपस्थित। बच्चे जैसा व्यवहार कर रहे हैं केसीआर, प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी नहीं करने पर बोली बीजेपी। उद्धव ठाकरे को एक और बड़ा झटका, सांसद गजानन कीर्तिकर ने थामा शिंदे गुट का हाथ। संसद का शीतकालीन सत्र 7 से 29 दिसंबर तक पुरानी बिल्डिंग में ही आयोजित होने की संभावना। हिमाचल प्रदेश में आज हो रहा है चुनाव। हिमाचल में वोटिंग है जारी। मतदान केंद्रों पर किए गए हैं सुरक्षा के कड़े इंतजाम। 55 लाख से अधिक मतदाता 68 निर्वाचन क्षेत्रों में 412 उम्मीदवारों की किस्मत का करेंगे फैसला। 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस। सोमवार को होगी कांग्रेस टास्क फोर्स की बैठक। दिग्गज नेता होंगे शामिल। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।